अना ने जिस चालाकी के साथ शामिर को धोखा दिया है और अपने बाप का साथ देखकर शामिर को फंसाया है, वो बहुत ही घटिया हरकत थी। शामिर ने अना पर भरोसा करके उसे जानवरों की बस्ती से निकालने का वादा किया था और शामिर ने वो वादा पूरा भी किया। लेकिन अना जिसके खून में ही गद्दारी शामिल थी, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि शामिर आधे दुनियापुर पर कब्जा कर ले। जिस वक्त अना ने इन पेपर्स पर साइन किए कि आधा दुनियापुर आजमों को चला जाए, इस वक्त से अना ने ये प्लान बना लिया था कि वो शामिर को जरूर धोखा देगी, क्योंकि अना को इस बात का अंदाजा था कि शामिर इससे मोहब्बत कर बैठा है। लेकिन अना को ये नहीं पता कि ये सब करने के बाद उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अना जो ये समझ रही है कि वो शामिर को फंसा चुकी है, उसे इस बात का पता नहीं कि वो भी शामिर से मोहब्बत करती है। लेकिन उसके बाप ने नौरोज आदम के सामने एक शर्त रखी है कि अगर वो अपने बेटे और अपने भतीजी को बचाना चाहता है तो इसे दो के बदले में एक जान देनी पड़ेगी। नौरोज आदम पूछता है कि तुम किसकी जान लेना चाहते हो, तो नवाब कहता है तुम्हारी जान चाहिए। तो नौरोज अब अपनी कुर्बानी देता है और कहता है कि ठीक है, तुम मुझे मार दो लेकिन इन दोनों को आजाद कर दो, क्योंकि नौरोज के दिमाग में ये बात है कि इसने अपनी जिंदगी गुजार ली है और अगर वो उस आखिरी बेटे को भी खो दे तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। इसीलिए इसने अपने एक इकलौते बेटे की जिंदगी की खातिर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। नवाब नौरोज आजम को बहुत ही बेदर्दी के साथ काट कर मार देता है और ये सब कुछ शामिर के सामने ही हो रहा होता है। शामिर अंदर बदला लेने की आग इतनी बढ़ जाती है कि अब उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि उसे कभी अना से मोहब्बत भी थी। वो शामिर को आजाद कर देते हैं, लेकिन पूरे का पूरा दुनियापुर अपने कब्जे में लेने के बाद शामिर, जो कि अना से अब शदीद नफरत करता है, वो ये सोच लेता है कि उससे किए का बदला तो जरूर चुकाना पड़ेगा। शामिर फिलहाल के लिए वहां से चला जाता है, लेकिन अब अना को शामिर की काफी याद आ रही है। वो शामिर को भूलना भी चाहती है, लेकिन उसे पल पल शामिर की बातें और शामिर का चेहरा उसकी नजरों के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से अना बार बार शामिर को सोचने पर मजबूर हो जाती है। अब अना शामिर के प्यार में मुब्तला हो रही है और दूसरी तरफ शामिर अना से सिवाय नफरत के और कुछ भी नहीं करता। औरंगजेब आजम, जो कि समझ रहा था कि जब उसका बड़ा भाई नौरोज आजम मर जाएगा तो पूरे दुनियापुर पर वो कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि नवाबों ने सारे दुनियापुर पर हुकूमत कर ली है। औरंगजेब के लिए हुकूमत वापस लेना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि नौरोज वो दोबारा से दुनियापुर को वापस ले सकता था, लेकिन औरंगजेब आजम बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है। जबरदस्त कसाई का बेटा, जो कि अपने बाप की मौत का बदला देने के लिए निकला था, उसे पता चलता है कि नौरोज आजम को भी नवाबों ने मार दिया है, तो वो शामिर के साथ मिल जाता है और मिलकर ये दोनों प्लान करेंगे कि किस तरह से नवाबों को इनके लिए की सजा चुकाई जाए। शामिर जबरदस्त कसाई के बेटे से माफी भी मांगता है कि इसने उनको बहुत तंग किया और अपने बाप के साथ गद्दारी की, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दुश्मन दुश्मन ही होता है, बेशक वो कितना ही मीठा और अच्छा बनकर सामने आ जाए।